हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगे थे और फिज़िकली भी होने लगे थे और मेंटली भी होने लगी थी मैं परेशान। और नींद अच्छी तरह से नहीं पूरी होती थी, हेक्टिक शेड्यूल होता था। या फिर बहुत लोग को नहीं पता होगा तो प्लीज़ ये चीज़ नोट कर लो। अगर एग्जाम में सिस्टम में कोई भी गड़बड़ हो या टाइपिंग के टाइम कोई भी गड़बड़ हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं इंस्पेक्टर हूँ और जीएसटी इंस्पेक्टर सीबीआईसी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी अपनी जर्नी शेयर करो, अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करो। तो मुझे वैसे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं ट्रेनिंग में चली गई थी। तो ट्रेनिंग के बाद फिर उतना टाइम मिल नहीं पा रहा था वीडियो बनाने का। तो आज टाइम मिला है तो सोचा चलो बना देती हूँ वीडियो। कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करती हूँ कि मेरा कॉलेज लाइफ से लेकर के यहाँ तक का पड़ाव कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं 2022 से स्टार्ट करती हूँ, जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी। पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दूँ। मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैंने आईटी से बीटेक किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे लास्ट सेमेस्टर में हमारी प्लेसमेंट हो जाती है। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको पता है। तो 2022 में मेरी प्लेसमेंट हुई थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो सब बहुत अच्छा था। मेरा पैकेज कुछ 4 LPA का था, 4 lakhs पर एनम। तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी कि चलो जॉब लग गया, प्लेसमेंट मिल गई और सब खुश थे घर में। वहाँ काम करना स्टार्ट किया, इंटर्नशिप की, उसके बाद 1 साल कुछ काम भी किया। बट वो वर्क लाइफ मेरे फिज़िकल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे नाइट शिफ्ट होती थी, डे शिफ्ट होती थी। तो वो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगे थे और फिज़िकली भी होने लगे थे और मेंटली भी होने लगी थी मैं परेशान। और नींद अच्छी तरह से नहीं पूरी होती थी। मैंने सोचा कि चलो जॉब क्विट कर देती हूँ। बहुत बार सोचा पर हिम्मत नहीं होती है। जब आपके पास पैसे आने लगते, भले वो 24-25 हज़ार आ रहे हो, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि रेजिग्नेशन लेटर दूँ। वर्क फ्रॉम होम था मेरा। बहुत सोचा काफ़ी दिन तक। ये 1 साल जॉब किया, अक्टूबर 2023 आ गया। मैंने सोचा फाइनली रेजिग्नेशन दे ही दूँगी। घर वालों से तो नहीं बात किया। बार बार एक आ जाता था कि अपने ही जो डिसीजन है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता था कि क्या ये करना सही भी होगा। रेजिग्नेशन लेटर दिया था तो मेरी मैनेजर ने मुझसे कहा था कि पूर्णिमा अभी तुम रेजिग्नेशन दे रही हो, अभी तो प्रोजेक्ट्स भी नहीं है और रिसेशन का माहौल चल रहा है, तो तुम्हें आगे जाके कंपनी नहीं मिलेगी। वो डर भी था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना कि आपको एक ब्रेक मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप जॉब ढूंढने जाओगे या फिर इंटरव्यू दोगे तो वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपने ये ब्रेक क्यों लिया था, तो वो आंसर भी करना पड़ता है। तो वो मेरे लिए चैलेंज हो गया था कि अगर ठीक है प्रिपरेशन करने के बाद अगर नहीं हुआ तो वापस तो इसी सेक्टर पे आना है। और इसी सेक्टर पे आना है तो जब इंटरव्यू दूंगी तो क्या बोल के दूंगी, क्या ब्रेक, मतलब रीज़न क्या बताऊंगी ब्रेक का। बट एक दिन फाइनली फेड अप होकर के मैंने रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दिया। मुझे बहुत अंदर अंदर गिल्ट भी होता। रात भर मैं नहीं सोई क्योंकि लग रहा था कि अब फ्यूचर सिक्योर तो है नहीं। मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे रीजनिंग नहीं आती थी, जीके तो बिल्कुल नहीं आती थी। इंग्लिश का वोकैब जितना बस थोड़ा मोड़ा आता था। इंग्लिश ऐसा नहीं था मेरी वीक थी, बट जितना SSC में वोकैब चाहिए होता है वो सब नहीं था मुझे नॉलेज। और मुझे मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आते थे। अब बिना किसी प्लान B के मैंने प्लान A को छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी अपनी। वो बहुत डिफ़िकल्ट था। मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मेरे पापा ने सपोर्ट किया। अब जब रेजिग्नेशन दे दिया तो उसके बाद मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था प्रिपरेशन करने के अलावा। मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो मैंने कुछ मेरे दोस्त जो थे कंपटीशन में उनसे बातें की। उन्होंने बोला मैथ्स से स्टार्ट करो। तो मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया। तो मैंने जब मैथ्स की टीचर्स मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ मेरे दोस्तों ने भी सजेस्ट किया, और वो वीडियोस जब देखी तो बहुत सारे वीडियोस थे। मैं बहुत डर गई कि अब तो अगला वाला। और उस समय जब मैं अक्टूबर के टाइम पे थी ना, तो उस समय कुछ बातें भी हो रही थी कि SSC शायद SSC CGL मार्च अप्रैल के दौरान होने वाला है। तो
तो मैंने सोचा अब ये वाला सीजीएल तो 2024 वाला होगा नहीं, 2025 के लिए प्रिपरेशन करते हैं। धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। भगवान जी भी मेरे साथ थे, क्योंकि वो सीजीएल जो 2024 को मार्च अप्रैल में होने वाला था वो शिफ्ट हो गया सितंबर अक्टूबर के लिए, तो मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया। वरना मैंने नहीं सोचा था कि मैं 2024 वाला सीजीएल दूँ, और अगर दूंगी तो मेरा होगा भी। तो ये शिफ्ट हो गया सितंबर अक्टूबर को। तो जब ये शिफ्ट हो गया सितंबर अक्टूबर को तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला चलो अब इस 2024 वाले सीजीएल पे ही ध्यान देते हैं। टाइम भी मिल गया है प्रिपरेशन करने को, और शायद सिलेबस कंप्लीट हो भी जाएगा। तो मैंने ठीक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जीके मैंने लास्ट मार्च तक नहीं पढ़ा था, मार्च 2024 तक नहीं पढ़ाई की थी। बस 3 सब्जेक्ट ही पढ़ा करती थी, मैथ्स पढ़ती थी, रीजनिंग पढ़ती थी और लेकिन जो पढ़ती थी वो सीरियस होके पढ़ती थी। तो जितना मैथ्स बनाती थी उतना मतलब ऐसा बनाती थी कि ठीक है दोबारा मुझे मतलब ये मैथ्स तो मुझसे ना छूटे अगर आए तो, ऐसे बनाती थी। फिर पहला एग्ज़ाम जो मैंने एसएससी का दिया वो फेज 12 का था। आई थिंक वो हुआ था जून में हुआ था, वो फेज 12 का था। सिलेबस बहुत मतलब इनकम्प्लीट सिलेबस था। जीके बहुत कम पढ़ा था। मैंने बहुत बताया जैसे मैंने मैथ्स से जीके पढ़ना स्टार्ट किया, तो जीके में मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के 1 शॉट्स देख रखे थे और ज्योग्राफी पढ़ चुकी थी मैं, थोड़े थोड़े पॉलिटी भी पढ़ चुकी थी। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए थे 2 महीने में। और जून में मैं चली गई फेज 12 का एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने फेज 12 का तीनों लेवल पर था, मेट्रिकुलेशन पर भरा था और इंटरमीडिएट लेवल पर भी भरा था और ग्रेजुएशन पे भी भरा था। बट मैंने दिया सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल वाला। मैं घर में बोली कि मम्मी तैयारी भी नहीं है, क्या करूँगी जा करके, तो छोड़ देती हूँ ये एग्ज़ाम। तो मम्मी ने बोला कि प्रिपरेशन कर रही हो तो एक बार जा कर के एग्ज़ाम दे के देख लो, हो सकता है मतलब तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा पैटर्न्स कैसा है और तुमको भी मतलब एग्ज़ाम का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो मैं एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम दिया। मैथ्स के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और जीके कुछ बना, कुछ तुक्के लगा दिए। और इंग्लिश और रीजनिंग मुझे इजी लगी थी, तो इंग्लिश और रीजनिंग मैंने पूरा बनाया। और जब मैं उसके आंसर की आई तो मेरे नंबर कुछ 158 बने थे उसमें। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ, यार इसमें 158 बन गया, जबकि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट भी नहीं है, तो आगे के एग्जाम्स में तो हो ही जाएगा। वहाँ से कॉन्फिडेंस हुआ। कॉन्फिडेंस के साथ डर भी आया कि क्या इसको मैच कर पाऊंगी। फिर एग्ज़ाम आया CHSL का। वहाँ पे मैंने गलती की। एग्ज़ाम में मैं रात भर जगी रही क्योंकि मैं डरी हुई थी। फेज 12 के एग्ज़ाम में मैं डरी हुई नहीं थी। मुझे पता था कि क्या ही होगा, जब मेरा प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं है तो मैं क्या ही एग्ज़ाम दूंगी। बट CHSL में मुझे एक होप मिल गया था और मैं डर गई थी। उस डर से मैं रात भर जीके पढ़ रही थी। रात भर मैंने जीके पढ़ा और ठीक से नींद कंप्लीट नहीं हुई। और CHSL के एग्ज़ाम में मैंने इतने सिली मिस्टेक्स किए, आप पूछो मत, बहुत सिली मिस्टेक्स किए। मतलब मैं कैलकुलेशंस नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत नर्वस थी, एंजियस थी, एग्ज़ाम के टाइम में हो गई थी। तो वो बहुत ख़राब सा सिचुएशन हो गया था और उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद से एग्ज़ाम मतलब ख़राब नहीं गया बट अनएक्सपेक्टेड गया। बहुत सारे गलती हुए थे बट उसमें भी मेरे मार्क्स मतलब कट ऑफ से पॉइंट ज़्यादा आ गए थे। 155 समथिंग आया था मार्क्स। तो 155 समथिंग आया तो नॉर्मलाइज होकर जो भी बना। उसके बाद आया एग्ज़ाम CGL का। CGL मैंने दिया, बहुत अच्छे से दिया। CGL में एग्ज़ाम भी अच्छा गया। मुझे कॉन्फिडेंस भी था CGL प्री हो जाएगा। मेरे वहाँ पे रॉ स्कोर बने थे 169 पॉइंट समथिंग, तो मेरा CGL प्री भी क्लियर हो गया। CHSL मेंस आया। CHSL मेंस में क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा एग्ज़ाम तो ठीक ठाक चला गया। उसके बाद आया टाइपिंग। टाइपिंग में मेरे साथ क्या हुआ कि टाइपिंग जब मैं दे रही थी, जो मॉक वाला टाइपिंग होता है वो बहुत अच्छा था।
मतलब उसमें कीबोर्ड अच्छा काम कर रहा था, सिस्टम अच्छा काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जब फाइनल टाइपिंग वाला टेस्ट था तो उस समय मेरे कीबोर्ड का स्पेस काम करना बंद कर दिया। मतलब मैं 5 मिनट टाइप कर चुकी हूँ एग्जाम के बीच में एंड सडनली स्पेस बार स्टॉप्ड वर्किंग। तो उस समय एज एन एस्पिरेंट आप सोचो मेरे दिमाग में क्या होगा कि अब मैं इन्विजिलेटर को बुला रही हूँ, वो ठीक कर रहे हैं एंड इट टुक 2 मिनट्स। उन्होंने 2 मिनट ले लिए मेरे और फिर ठीक किया। जब ठीक किया तो जहाँ CHSL में 1700 वर्ड्स होने चाहिए, मेरे मात्र 1600 वर्ड्स हुए थे। मुझे डर भी लगा कि ये चीज़ अगर CGL वाले एग्जाम में हो गई तो लेकिन कहते हैं ना भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, तो वो चीज़ होना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। क्योंकि जब मैं CGL वाले एग्जाम के मेंस में बैठी ना तो सेम सिचुएशन टाइपिंग में मेरे साथ हुई थी, सेम सिचुएशन। CHSL का मेंस तो मैं पास नहीं कर पाई क्योंकि टाइपिंग ही फेल थी, पर CGL वाले मेंस में मेरे साथ सेम सिचुएशन हुआ। टाइपिंग वाले टेस्ट में, मेन एग्जाम में नहीं, बट उस समय प्री मॉक वाले एग्जाम में शिफ्ट काम करना बंद कर दिया। तो अब उस समय CHSL में जब ये सेम इश्यू हुआ था टाइपिंग को लेकर के, तो मैंने जब वहाँ के इन्विजिलेटर, एग्जामिनर्स, जो लोग भी आए थे, जो हेड थे, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जब भी ऐसा चीज़ हो आपके साथ, जब भी कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो, आज आप लोग को भी ये चीज़ पता होगा या फिर बहुत लोगों को पता भी होगा या फिर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो प्लीज़ ये चीज़ नोट कर लो। अगर एग्जाम में सिस्टम में कोई भी गड़बड़ हो या टाइपिंग के टाइम कोई भी गड़बड़ हो तो एग्ज़ाम लॉक करवा लेना अपना। जो मेरा CHSL में लॉक नहीं हुआ था, तो मेरा टाइम कंटिन्यू चलता जा रहा था। तो ये चीज़ CGL में हुआ, तो मैंने सबसे पहले इन्विजिलेटर को बोला कि मेरे एग्ज़ाम को लॉक करो। तो उन्होंने मेरे एग्ज़ाम को तुरंत लॉक किया, फिर मुझे नया सिस्टम दिया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम रिज्यूम किया और वो वापस से रिज्यूम हुआ। तो वहाँ पे जो मेरे साथ CHSL में जो घटना घटित हुई थी वो मेरे लिए फेवर में साबित हुई, क्योंकि फिर वही चीज़ मेरे साथ CGL में हुई थी और मैंने उसका बेनिफिट उठा लिया कि मैंने एग्ज़ाम अपना लॉक करवा लिया। तो मेरी एग्ज़ाम ठीक ठाक चली गई और CGL मेंस में मेरे रॉ स्कोर बने थे 331। फाइनल मेरिट में मैंने देखा कि मुझे GST इंस्पेक्टर मिल गया, फिर अपना होम स्टेट मिल गया कोलकाता जोन। बट मैं ये सब बताकर ये बताना चाहती हूँ कि होप मत खोना। जैसे मेरे साथ CHSL में हुआ था ना, तो मैं होप कहीं ना कहीं खोने लगी थी, बट ये होप खोने वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। तो होप बिल्कुल मत खोना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपने प्रिपरेशन में। कुछ भी आए, वो जो मैंने 1 साल प्रिपेयर किया ना, वो 1 साल नहीं एक्चुअली, दिसंबर मिड से लेकर के आने वाले CGL तक, वो मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर रही थी। और दूसरा, अपने प्रिपरेशन को कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना कि एग्ज़ाम आएगी तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब 2 महीना पहले से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको अपनी ही स्टोरी अगर बताऊँ तो मेरे एग्ज़ाम से पहले, CGL प्री से पहले मेरी बहुत गंदी वाली तबीयत खराब हुई थी। ऐसा तबीयत खराब हुआ था कि मुझे हॉस्पिटलाइज करने की बात हो गई थी। कुछ एलर्जीज की इशू से वजह से दवाई का रिएक्शन हो गया था और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और उस समय भी मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी। मेरे मॉक्स में नंबर कम आने लगे थे। मैं जहाँ 155, 160 स्कोर करती थी मॉक्स में, वहाँ पर मेरे मॉक्स में नंबर 120 आने लगे थे जब मेरी तबीयत खराब थी। तो इसीलिए कभी भी डीमोटिवेशन मत लाना अपने लाइफ में। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस हमेशा कंप्लीट रखना, कभी भी लास्ट मोमेंट पर मत छोड़ना। कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, भगवान ना करे, कुछ भी हो सकता है, बट वो जो पहले वाला प्रिपरेशन होता है ना, वही लास्ट मोमेंट में हेल्प करता है। मेरे साथ तो वही हुआ था। होता है, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, प्रिपरेशन के दौरान बहुत नेगेटिविटी आती है, हेल्थ को लेकर भी नेगेटिविटी आ जाती है। फिर लोग जो बोलते हैं, जैसे जब मैंने जॉब छोड़ा था तो हर लोग पापा से आकर के पूछते थे, कितने लोग मेरे पापा से आके पूछते थे कि जॉब क्यों छुड़वा दिया बेटी का, आज कितना मुश्किल से जॉब लगता है, तुमने छुड़वा दिया, बेटी ने जॉब छोड़ दिया। मुझे लोग आकर बोलते थे कि जॉब छोड़ करके तुमने गलती की, क्यों जॉब छोड़ दी, नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या होता। तो लोगों की बातों से इफेक्ट बिल्कुल मत होना। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है।
आप ना ऊट पटांग की चीज़ों, और हाँ बिल्कुल मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लर्निंग मत रखना। जैसे ना बहुत सिंपल रखो, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एसएससी में आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लाऊंगी, जिसमें जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटेजी होगी और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी होगी। तो थैंक यू सो मच, इतना ही था मेरा जर्नी।